औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मियां अली सरवर है और ये मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यदना मुहम्मदिन नबी मी आली साहबी अल्फ़ा अल्फ़ी मरतन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बहन भाइयों और बच्चों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह की तौफ़ीक़ से आज फिर अल्लाह ने मुझे ये शर्फ़ बख्शा है कि आपसे मुलाकात करूं और आपकी आगाही के लिए कुछ एक वीडियो में लाया हूँ। चलते हैं वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो कि बहुत बड़ा मेहरबान और नहायत ही रहम करने वाला है। सैकड़ों बरस गुजरे, ईरान के मुल्क पर एक बादशाह कामरान हुकूमत करता था। शहर मदाइन इसका दारुल हुकूमत था। उसकी हुकूमत में रियाया अवाम वगैरह सब खुशहाल थे। अमीर गरीब सब चैन की बैसरी बजा रहे थे। कामरान बड़ा बहादुर और इंसाफ करने वाला बादशाह था। उसे अवाम के आराम और बेहतरी की हर वक्त फिक्र रहती थी। वजह यह थी कि सब उससे खुश थे, उसकी सलामती और लंबी उम्र की दुआ मांगा करते थे। कामरान के 40 वज़ीर थे। वज़ीर आज़म का नाम अलकुश था। ये बहुत अक्लमंद आदमी था और बादशाह हुकूमत के काम उसके ही मशवरे से करता था। वज़ीरों के अलावा बादशाह के दरबार में 700 आलम और 700 नजूमी भी थे। ये लोग बादशाह को दानाई की बातें बताते थे। इन्हीं दिनों में मदाइन शहर में हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम की औलाद के एक नहायत नेक और सीधा शख्स भी रहता था। इसका नाम ख्वाजा बख्श जमाल था। वो इल्म नजूम में इस कदर माहिर था कि लोग दूर दूर से उसके पास अपनी किस्मत का हाल मालूम करने के लिए आते। बख्श जमाल जो कुछ बताता वो सच निकलता। अगर वो चाहता तो अपने इस हुनर की बदौलत चंद रोज़ में अंदर अंदर मालदार बन जाता, लेकिन वो लालची ना था, कभी किसी से कुछ ना लेता। हाँ, कोई अपनी मर्ज़ी से देना चाहता तो शुक्र के साथ ले लेता, शुक्रिया के साथ, मगर ख़ुद किसी से कुछ नहीं मांगता था। आहिस्ता आहिस्ता ख्वाजा बख्श जमाल के इल्म की शोहरत वज़ीर आज़म अलकुश के कानों तक पहुँची और उसके दिल में जमाल से मिलने की आरज़ू करवटें लेने लगी। उसने एक ग़ुलाम बख्श जमाल के घर भेजा ताकि वो उसको अपने साथ महल में लेकर आए, मगर बख्श जमाल ने ग़ुलाम के साथ जाने से इनकार कर दिया और कहा कि अगर वज़ीर अलकुश मुझसे मिलना चाहता है तो उसे मेरे घर आना होगा। मुझे उससे मिलने की कोई ख्वाहिश नहीं है, मैं उनके महल में नहीं जाऊंगा। ग़ुलाम ये बात वज़ीर अलकुश से आके उसने बता दी। अलकुश पहले तो गुस्से से लाल पीला हुआ। एक मामूली आदमी की इतनी जुर्रत कि वज़ीर आज़म के बुलाने पर ना आए, और टका सा जवाब दे दिया। लेकिन फिर कुछ सोचकर वो खुद ही इसके पास पहुंच गया। बख्श जमाल ने बड़ी इज़्ज़त से उसको अपने पास बिठाया, खातर तवाज़ो की और कहा, जनाबे वाला, मैं एक गरीब आदमी हूँ, मेरे घर आपका आना खुश नसीबी है, फरमाइए मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ। वज़ीर ने यह सुनकर कहा कि हमने सुना है कि तुम्हें इल्म नजूम में कमाल हासिल है और तुम गैब की बातें बताते हो। क्या तुम ये हुनर हमें भी सिखाओगे? ये सुनकर ख्वाजा बख्श जमाल चुप रहा, कुछ लम्हे चुप रहा। फिर कहने लगा, जनाब, मैं क्या और मेरा कमाल क्या? बुज़ुर्गों से जो कुछ मुझ तक पहुंचा है मैंने उसे अपने सीने में महफूज कर रखा है। अगर आप ये इल्म सीखना चाहते हैं तो मुझे क्या इनकार है, लेकिन इसके लिए आपको मेरे घर ही आना होगा। वज़ीर अलकुश ने इसकी शर्त मंजूर कर दी और बोला, तुम्हारा इम्तिहान लेना चाहता हूँ। बख्श जमाल ने कहा, मैं हाज़िर हूँ। वज़ीर अलकुश ने उससे चंद बातें पूछी जिनका उसने जवाब दिया। अलकुश हैरत से उसका मुंह देखने लगा, क्योंकि वो बातें खुद वज़ीर अलकुश को के सिवा दुनिया में कोई और नहीं जानता था। अलकुश रोज़ाना बख्श जमाल के घर जाता, उससे इल्म नजूम सीखता। आहिस्ता आहिस्ता उन दोनों में बहुत मोहब्बत हो गई और नौबत यहाँ तक पहुँची कि अगर किसी रोज़ उनकी मुलाकात ना होती तो दोनों बेचैन रहते। बख्श जमाल ने अपने दोस्त वज़ीर अलकुश को बड़ी मेहनत से इल्म नजूम की तालीम दी। अलकुश बहुत जल्द सब कुछ सीख गया।
अब वो भी दूसरों की किस्मत का हाल बताया करता था और उसकी बातें बताई हुई सच निकलती थी। एक रोज़ अलकुश ने अपने दोस्त बग जमाल की तकदीर का हिसाब लगाया तो उसे मालूम हुआ कि आने वाले चंद दिन बग जमाल के लिए सख्त मनहूस हैं। अगर उन 40 दिनों में वो घर से बाहर निकला तो इसकी जान को ख़तरा है। ये देखकर वो सख्त परेशान हुआ। वो जानता था कि इसके हिसाब में गलती नहीं हो सकती। वो उसी वक्त बग जमाल के घर गया और उसे बताया कि आइंदा 40 दिन उसकी ज़िंदगी के भारी गुजरेंगे। इन दिनों में वो हरगिज़ घर से बाहर ना निकले। ये सुनकर बग जमाल फ़िक्रमंद हुआ। उसने अपने बारे में हिसाब लगाया तो यही मालूम हुआ कि वज़ीर अलकुश सही कह रहा है। अब उसने कहा कि मैं चलता हूँ, इंशाल्लाह 40 दिन के बाद मुलाकात होगी। अलकुश वज़ीर ने कहा बहुत बेहतर, जो खुदा की मर्ज़ी। बग जमाल ने जवाब दिया मैं 40 दिन तक घर में ही रहूँगा। उम्मीद तो यही है कि मेरी जान सलामत रहेगी, आगे अल्लाह बेहतर जाने। अलकुश जाने के बाद बग जमाल ने अपने घर का दरवाज़ा बंद कर दिया और एक गोशे में बैठकर इबादत करने लगा। दिन एक एक करके गुजरते गए, यहाँ तक कि 39 दिन गुजर गए। अब बग जमाल को इत्मीनान हुआ कि मनहूस घड़ियाँ उसकी ज़िंदगी में से चली गई हैं। 40वें रोज़ जब सुबह बेदार हुआ तो नहा धो के कपड़े पहने और सोचकर घर से निकला कि अलकुश से मुलाकात करनी चाहिए। वो हमेशा मेरे घर आता रहा है और मैं एक मरतबा भी उसके पास नहीं गया। अलकुश से मुलाकात की खुशी में वो ये भी भूल गया कि 40वां दिन अभी पूरा गुजरा भी नहीं है और अभी वो आफत की घड़ी उसके सर पे खड़ी है। उसने हिसाब लगाने की ज़रूरत महसूस न की और अलकुश की महल की तरफ रवाना हो गया। अलकुश के महल के रास्ते दो जाते थे उसके महल की तरफ, एक खुशकी का रास्ता था, दूसरा दरिया के साथ साथ। बग जमाल ने सोचा कि शहर वाले रास्ते से जाना ठीक नहीं है, राह में बहुत से लोग मिलेंगे और तरह तरह के सवाल पूछेंगे, इसलिए दरिया के रास्ते से जाना चाहिए। ये सोचकर उसी रास्ते पर चल पड़ा और चलता गया यहाँ तक कि दोपहर हो गई और सूरज उसके सर पे चमकने लगा। तब उसे एहसास हुआ कि वो रास्ता भूलकर एक बेयाबान जंगल की तरफ निकल आया है। हर तरफ गहरा सन्नाटा था, दूर दूर तक आदमी दिखाई ना देता था कोई, और ना ही कोई इंसान ना ही कोई जानवर। हाँ, कुछ फासले पर उसे बहुत बड़ी अजीम शान इमारत के भयानक खंडर दिखाई दिए। वो थोड़ी देर सस्ताने के लिए इन खंडरों की तरफ चल पड़ा। असल में वो ये मालूम करना चाहता था कि ये खंडर किस इमारत के हैं, हो सकता है उसमें कोई इंसान भी रहता हो। जब उस पुरानी इमारत के खंडरों में दाखिल हुआ तो मालूम हुआ कि ये इमारत हज़ारों वर्ष पुरानी है, क्योंकि उसकी ईंटें काली और बसीदा हो चुकी थी। दीवारों पर से जगह जगह से मसाला जड़ चुका था। खंडर के अंदर बड़े बड़े कमरे और कोठरियाँ नजर आईं, जिनके अंदर अंधेरा था। दीवारों पर मकड़ियों ने बेशुमार जाले तने हुए थे। बग जमाल ये मंजर देखकर खौफजदा हो गया, लेकिन थका हुआ होने की वजह से कुछ देर आराम करना चाहता, इसलिए एक बंद दरवाजे के साथ टेक लगाकर बैठ गया। अचानक उसकी निगाह दरवाजे पर लगे हुए ताले पर पड़ी। ताला बहुत बड़ा था, लेकिन उसे जंग खा चुका था। बग जमाल ने बैठे बैठे हाथ बढ़ाकर ताले को छुआ। वो थोड़ा सा जोर लगाया तो वो टूट गया। ताला तोड़ने के बाद इसने दरवाजे को धक्का दिया, दरवाज़ा खुल गया हल्के से शोर के साथ, और धीमक लगी हुई ये भारी दरवाज़ा खुल गया। उसने झांक कर देखा तो एक तहखाना नजर आया, जिसमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई थी। वो सोचने लगा, खुदा मालूम इस तहखाने में क्या है, देखना तो चाहिए। धड़कते दिल के साथ आहिस्ता आहिस्ता तहखाने में उतरने लगा। अब उसने अपने आप को एक लंबे चौड़े हाल नुमा कमरे में पाया, जिसकी छत को ऊंचे ऊंचे सतूनों ने सहारा दे रखा था। यहाँ हर तरफ गर्द गुबार जमा हुआ था। हाँ, एक गोशे में कुछ चंद चीज़ें रखी हुई थीं। वो उनकी तरफ चल पड़ा। ये लोहे के बड़े बड़े संदूक थे। इन सब संदूकों में ताले लगे हुए थे, जिन्हें जंग खा चुका था। बग जमाल ने वो ताले खोले और कोई दुश्वारी उसको पेश न आई। उसने चंद मिनट में सारे ताले खोल डाले। जब उसने पहले संदूक का ढक्कन उठाया तो हैरत से उसका जिस्म सुन्न हो गया। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। संदूक
में हीरे जवाहरात से लबालब भरा हुआ था। बख्श जमाल ने कांपते कांपते हाथों से दूसरा संदूक खोला। उसमें भी हीरे, अशरफियाँ और सोने के ज़ेवरात भरे हुए थे। अब उसने संदूकों को गिना तो उनकी तादाद 7 थी। सब के अंदर बेशुमार दौलत थी। इस ख़जाने को पाकर ख्वाजा बख्श जमाल के होश उड़ गए। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि यह ख़जाना अब तक लोगों की नज़रों से पोशीदा क्यों है। वो इतना बदअवास हो चुका था कि अपने इल्म के ज़रिए से भी इस राज का हल पाने में नाकाम रहा। आखिर उसने ये फ़ैसला किया कि वज़ीर अलकुश को इसके बारे में बताना चाहिए। यह दौलत मेरे किस काम की, मैं इसे अलकुश को दे दूँगा। वो लड़खड़ाते हुए कदमों से बाहर निकला और तय खाने का दरवाज़ा बंद किया और खंडरों से बाहर आ गया। सूरज अभी भी आसमान पर आग बरसा रहा था, लेकिन अब बख्श जमाल को इसकी कोई परवाह न थी। ख़जाना पाने की खुशी में वो दौड़ता हुआ शहर की तरफ गया और फिर वहाँ से वज़ीर अलकुश के महल की तरफ चल पड़ा। और वज़ीर अलकुश को मिलकर उस ख़जाने का पता दिया और तमाम ख़जाना वज़ीर आज़म अलकुश के हवाले कर दिया। मेरा ख्याल है कि इंशाल्लाह आज की वीडियो आप देख के बड़े खुश होंगे और कहते होंगे काश के हम बख्श जमाल की जगह हम होते तो हीरे जवाहरात से भरे हुए 7 संदूकों में मिल जाते। लेकिन ये किस्मत की बात है, चूँकि वह दनियाल अलैहिस्सलाम का की उनसे था, उनके बड़े जो वो थे पैगम्बर थे, पैगम्बरों की औलाद थी। आपको पता है उनको तो दुनिया उससे कोई दिलचस्पी नहीं होती, लिहाजा उन्होंने ख़जाना हालांकि उनको मिल गया था, लेकिन उनका देखें शर्फ देखें कि उन्होंने सारा ख़जाना जो है उस वज़ीर आज़म के हवाले कर दिया और अल्लाह हाफ़िज़ कह के घर चला गया। दुआ करें अल्लाह ताला हमें भी इसी तरह से ईमानदारी और नेक नीति से अपनी ज़िंदगी गुजारने का हौसला दे। दुआ करें अल्लाह ताला हम पे रहम करे। सल्लल्लाहु ताला खैर खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि अस्हाबी अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। दुआ कीजिएगा, ज़िंदगी रही तो कल मुलाकात होगी। तब तक अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।